Good morning to all of you. Today I am going to discuss derivatives of composite functions with the help of chain rule. Let us see first question, sin cos x square. फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग किस तरीके से करते हैं. लेट क्वेश्चन नंबर 1, लेट y इक्वल टू साइन कॉस एक्स स्क्वायर. ये मैंने y के इक्वल मान लिया. डिफ्रेंशिएट करना है आपको किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू x. तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन कॉस एक्स स्क्वायर. अब आपको मैंने क्लास 11th में बहुत छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया था चेन रूल का. आप देखिए ध्यान से, इसको आप एक मिनट के लिए समझिए. x लिखा हुआ है, समझ लीजिए ये x लिखा है. आप इसके लिए परेशान मत होइए, ये x लिखा है. तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है. तो आप तुरंत लिख दीजिए यहां पे कॉस एक्स, कॉस, और जो भी यहां लिखा हुआ है वो लिख दीजिए कॉस एक्स स्क्वायर. अब एक्चुअल में बच्चों यहां पे x तो लिखा नहीं था, तो एक बार इसका एक बार और होगा. इसी को चेन रूल बोलते हैं, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर. अब फिर से वही काम, आप क्या काम करिए, आप इसको x मान लीजिए. अब क्या होगा, ये बाकी जो आ रहा है वो लिख दीजिए कॉस एक्स स्क्वायर. डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स. तो माइनस यहां लगा दीजिए आप, साइन एक्स. अब इसका एक बार और करेंगे हम लोग, और इसका आप सभी को मालूम है एक्स स्क्वायर क्या होता है, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है 2x. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 2x कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, और 2x मैंने यहां लिख दिया आपका. ये आपका आंसर हो जाएगा. इसमें क्या काम करना है, बार बार हम लोग को, इसीलिए इसका नाम दिया गया है चेन रूल. चेन रूल इसीलिए नाम दिया गया है. पहले हम लोगों ने क्या काम किया, इसको x मान लिया, साइन एक्स से क्या होता है कॉस एक्स. फिर एक, अब एक्चुअल में ये x तो है नहीं, इसका एक बार और किया. अब फिर उसके बाद हमने इसको एक बार और किया. तो बार बार हमें एक चेन हमारी है, उसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, और हमारा आंसर ये आ गया. अब सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करते हैं. सेकंड क्वेश्चन, बहुत कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है. फार्मूले आपको मालूम होने चाहिए बच्चों. जो आपने 11th क्लास में फार्मूले पढ़े हैं उसको आपको ध्यान से पढ़ना है. अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, y इक्वल टू सेक 10 रूट एक्स. इसको भी आपको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x. तो dy अपॉन डी एक्स लिखा, डी बाई डी एक्स. ये क्वेश्चन आप लोगों के बच्चों एक नंबर में आ सकते हैं. अब आपको पता होना चाहिए डी बाई डी एक्स, सेक एक्स क्या होता है. मैंने कहा आप समझ लीजिए ये x लिखा है. डी बाई डी एक्स सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स 10x, सेक एक्स और 10x. अब एक्चुअल में ये x तो था नहीं, इसका एक बार और होगा, ये आ गया. अब बाकी जो लिखा हुआ है उसको लिखे रहने दीजिए. अब आप समझिए ये लिखा हुआ है 10x. अब डी बाई डी एक्स 10x का क्या फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स. जो आपका ये लिखा हुआ है वो यहां लिख दीजिएगा, सेक स्क्वायर 10x का सेक स्क्वायर एक्स, ये लिख दिया. अब एक बार इसका और कर लीजिए, डी बाई डी एक्स रूट एक्स. रूट एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स टू दी पावर 1/2. तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 एक्स टू दी पावर माइनस 1/2. तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो आ रहा है वो लिख दीजिए सेक स्क्वायर रूट एक्स, और ये आपका 1/2 रूट एक्स आ जाएगा.
ये आपका आंसर हो जाएगा। ये जो मैंने यहां टिक लगा रखा है ये वही चीज है, इसी को ही आपको यहां लिख देना है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब आप देखिए थर्ड क्वेश्चन। ध्यान से समझना है हम लोग को, कोई कठिन चीज नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। फॉर्मूले आप सभी को याद होने चाहिए, तभी ये आपको समझ में आएगा। थर्ड क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक चीज समझा दे रहा हूं बच्चों। एक चीज का ध्यान रखिएगा, कॉस एक्स क्यूब और कॉस क्यूब एक्स, इसमें बहुत अंतर होता है। कॉस क्यूब एक्स का मतलब है कॉस एक्स का होल क्यूब, लेकिन कॉस एक्स क्यूब इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। कॉस क्यूब ये अगर यहां लिखा हुआ है 3 तो इसका मतलब है ये कॉस एक्स का होल क्यूब शो कर रहा है, लेकिन ये शो नहीं कर रहा है ये चीज। तो इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा ध्यान रखिएगा, बच्चे यहां पे जल्दबाजी में गलती करते हैं। तो हम लोग करते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉस एक्स क्यूब डॉट साइन होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर का सिंबल है, एक्स टू द पावर 5। अब आप लोगों को मैंने क्लास 11th में डी बाई डी एक्स यूवी का फॉर्मूला पढ़ाया था। तो यूवी का फॉर्मूला क्या होता है? डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है। हम लोग करते हैं सॉल्व। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन क्या है हमारा, ये इसको ऐसे लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 डी बाई डी एक्स 1 फर्स्ट लिख दिया, प्लस फर्स्ट एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। अब आप देखिए ध्यान से, इसको मैं एक्स मान लेता हूं, तो बाकी जो चीजें आ रही हैं वो तो ऐसे लिख दूंगा मैं, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। अब डी बाई डी एक्स कॉस एक्स है, कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस का साइन एक्स आ गया। और एक बार मैं इसको डिफरेंशिएट और कर लूंगा, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, अभी करूंगा अगले स्टेप में, प्लस कॉस एक्स क्यूब। अब यहां पे डिफरेंशिएट करते हैं, यहां पे क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर का मतलब ये आपका बच्चों, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है साइन एक्स टू द पावर 5 का स्क्वायर, ये लिखा है, इसका मतलब है ये लिखा हुआ है। तो आप समझ लीजिए ये एक्स लिखा है, आप समझिए इसको, ये एक्स लिखा हुआ है आपका, ये आपका एक्स लिखा है। तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है, तो आप इसको ऐसे लिखिए 2x। और एक बार हम लोग इसका और कर लेंगे, साइन एक्स टू द पावर 5, जो यहां आ रहा है वो लिख देंगे ऐसे ही, इसको ऐसे ही लिख देंगे हम लोग। हाँ, ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे 3x स्क्वायर लिख देंगे। ये जो आ रहा है ये ऐसे ही लिख देंगे हम लोग यहां पे, प्लस कॉस एक्स क्यूब 2 साइन एक्स टू द पावर 5। अब बच्चों यहां पे क्या होगा, इसको समझ लीजिए एक्स लिखा है, साइन एक्स का क्या होगा बच्चों, कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स की पावर 5। और एक बार इसका और कर लेंगे, ये तो आपका कंप्लीट है, प्लस कॉस एक्स क्यूब 2 साइन एक्स टू द पावर 5 कॉस एक्स टू द पावर 5, और ये क्या आ जाएगा आपको बच्चों, 5x टू द पावर 4। ये आपका पूरा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। बस एक बार इसको ध्यान रखना है, बार बार हम लोग को चेन रूल लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को समझते हैं। 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर लिखा है, तो डी वाई बाई डी एक्स कर देते हैं इसका, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 डी बाई डी एक्स अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। समझ लीजिए ये क्या लिखा हुआ है, समझ लीजिए ये लिखा हुआ है कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/2 अंडर रूट के अंदर ये आ जाएगा
आपने इसको x समझा तो 1/2 √x आ गया। अब इसका एक बार और करेंगे हम लोग, अंदर वाले का dy/dx cot x स्क्वायर, इसका एक बार और करेंगे हम लोग, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√cot x स्क्वायर। अब dy/dx cot x क्या होता है? माइनस का cosec स्क्वायर x, माइनस का cosec स्क्वायर x। अब एक बार इसका और कर लेंगे, dy/dx x स्क्वायर, तो आपका 1/√cot x स्क्वायर, माइनस आ रहा है, माइनस आने दीजिए, cosec स्क्वायर x स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा 2x। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से काम करना है, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप इसको निकाल पाएंगे। थैंक यू।